अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नशे की और नशे में स्पेसिफ़िकली जो है चर्स की। कहते हैं नशे का ज़िक्र हो और नशे में जो है चर्स को शामिल ना किया जाए तो ये जो है नशे की तौहीन होती है और हमें जो है तौहीन नशे की करनी चाहिए, ना कि नशा इस्तेमाल करने वाले की। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर जो है शराब के बारे में कुछ डिस्कस किया है कि लोग जो है शराब के बारे में कौन कौन से तस्वुरात रखते हैं। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जो है ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें ताकि वो जो है आप वीडियो देख लें। तो इसमें जो है मैं स्पेसिफिकली चर्च के ऊपर ही आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो जो लोग चर्च को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो चर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो जो है एक टाइम ऐसा आता है जिससे जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, जिसे आम तौर पर हम कह सकते हैं कि वो जो है बाइपोलर की तरफ जा सकता है पेशेंट। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी उसके ऊपर अटैक कर सकती है, या फिर अगर हम साइंटिफिकली टर्म यूज़ करें तो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस की तरफ जो है इंसान जा सकता है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द जो है चर्च हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा इंसान जो है हमें पीता हुआ नज़र आता है। इवन के जो है स्टूडेंट्स वो भी चर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मकदार में कर रहे हैं। और जो है चर्च हमारे सोसाइटी के अंदर जो है बहुत सारे आम फ़रोख्त हो रही है, जिसके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई है, लेकिन प्रॉपर्ली जो है पाबंदी नहीं लगी, प्रॉपर्ली इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ। लेकिन खैर ये एक अलग इशू है। तो चर्च जो है इंसान के लिए वो रिश्ता रखती है एक आशिक के लिए जो मशूका का रिश्ता होता है, और वो जो इंसान है अपनी मशूका से कभी अलहदा होना ही नहीं चाहता और उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और जो है उस इंसान का और चर्च का ताल्लुक़ ऐसे ही है जैसे एक आशिक और मशूका है, और वो जो है कभी एक दूसरे से अलहदा नहीं होना चाहते। और क्योंकि वो अलहदा इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि वो लोग जो है चर्च को नशा नहीं मानते। हमने बहुत अपनी सोसाइटी के अंदर जो है लोग ऐसे देखे होंगे, वो कहते होंगे चर्च नशा नहीं है, चर्च कोई ख़तरनाक नशा नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा सा नशा है, ये तो हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देती है, ये एक्टिव कर देती है, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। थके हारे काम से वापस आते हैं तो एक आधा जो है चर्च वाला सिगरेट पी लेते हैं, सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी परेशानी हो, मुझे दिल करता है चर्च वाला सिगरेट पी लो, तो वो जो है चर्च जो है इंसान को जो है खुश कर देती है, मेरे अंदर खुशी की कैफियत पैदा हो जाती है, दिल करता है नए नए गाने सुनो और मैं तो हर परेशानी भूल जाता हूँ इसे पीकर। इस तरह के डायलॉग हमने अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में जो लोग चर्च पीते हैं किसी न किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुने होंगे। और चर्च बहुत ही ख़तरनाक है, इसका इस्तेमाल बहुत ही ख़तरनाक है। चर्च सबसे ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि चर्च पीने वाला कभी भी इसको नहीं मानता कि ये नशा है, क्योंकि वो कहता है कि पाउडर नशा है, हेरोइन नशा है, कोकीन नशा है, आइस नशा है, इंजेक्शन नशा है और नशे वाली अद्वियात नशा है, जबकि चर्च नशा नहीं है। हर कोई इस्तेमाल करता फिरता है, हमें तो एक्टिव कर देती है, इसलिए ये जो है नशा नहीं है। जब नहीं पर बात आती है तो तब ही तो प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम तब ही पैदा होती है जब पेशेंट्स के अंदर खुद इनसाइट बिल्ड नहीं हुई होती। तो चर्च जो है इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है हमारे माशरे में। चर्च का सूटा आम लफ्ज़ सुने होंगे, जोड़ा हमने सुना होगा, इसके अलावा जो है हमने दरवेशी धुआं सुना होगा, मलंगी दुआ सुनी होगी, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे नाम चलते हैं जिन नामों से जो है चर्च को पुकारा जाता है। चर्च की जब महफिल लगती है तो उसमें जो है इस तरह की जो बातें हैं वो अक्सर सामने आती हैं। तो चर्च के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि इंसान खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, उसका ऑटो फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और इसके साथ साथ जो है उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स भी आना शुरू होती हैं। बाज़ दफ़ा तो कहीं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कहीं पर काम नहीं करने दिल करता है, बोला नहीं जाता, हाथ कांप रहे होते हैं, आँखों से सही नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसकी ये सिम्टम्स हो जाती हैं। जो लोग नए जो है चर्च की तरफ जाते हैं और नया जो है चर्च को इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये जो है यूफोरिया की कैफियत पैदा करती है, उनका मिजाज खुश कर देती है, उनकी हर परेशानी को ख़त्म कर देती है, और उनका मूड जो है बहुत खुश होता है। उनको जो है खाने में मीठे मीठे खाने जो है बहुत अच्छे लगते हैं, मिठाई बहुत अच्छी लगती है, और उनका जो है दिल खुश होता है, और बहुत ज़्यादा जो है काम करने को दिल करता है, और इवन के काम करते भी हैं।
लेकिन जैसे जैसे ही वक्त गुजरता रह जाता है और चर्च का टॉलरेंस लेवल जो है इंक्रीज़ होता रहता है, तो यही सारी चीज़ें टोटली अपोजिट होती रहती हैं। मिजाज जो है टोटली चेंज होता रहता है। जहाँ पर काम करने को दिल करता है वहाँ काम करने को दिल नहीं करता। जहाँ मिजाज खुश होता है वहाँ गुस्सा आना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और कहीं पर भी जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसके अंदर जो केमिकल हैं वो 200 प्लस हैं, 200 प्लस इसके अंदर जो है केमिकल होते हैं और उनमें जो है सबसे ख़तरनाक जो है केमिकल वो है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड एक ऐसा ख़तरनाक केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर की ऑटो फंक्शनिंग को जो है डिस्टर्ब करके अपने अंडर ले आता है और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है ड्राइव करता है कि मैंने जो है आज इस तरफ जाना है और मैंने आज इस तरफ जाना है, और ख़ुद वो जो है एक इंसान की ज़िंदगी को चलाना शुरू कर देता है। तो आमतौर पर हमने ये भी सुना होगा कि जो चर्स इस्तेमाल करते हैं लोग, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि चर्स छोड़ना हमारे बाएं हाथ की खेल है। कह दिया छोड़ दिया तो छोड़ दिए, अब नहीं पीनी, झूठी कस्में वादे हर बात कह देते हैं और वो जो है 5 दिन सब्र कर लेते हैं, 10 दिन सब्र कर लेते हैं, इवन के हमने देखा है 20 दिन भी सब्र कर लेते हैं, इवन के 21। और साइंटिफिकली जो है इसके जो केमिकल हैं वो इंसान की फैटी एसिड्स के अंदर जो है, फैट्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं, वहाँ स्टोर हो जाते हैं। जिस तरह अक्सर जो है हम कोई अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर जो है चीज़ें स्टोर नहीं करते पर्सनली जाकर एक स्पेसिफिक फोल्डर्स के अंदर, इसी तरह जो है एक फ्लैट के अंदर जो है ये स्टोर हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ जो है ये जो है बाहर हो जाते हैं, जिस्म से रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो जो इंसान जो है कहते हैं मैं 10 दिन छोड़ दिया, छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन। जैसे ही दिन बढ़ते रहते हैं इनके अंदर जो है क्रेविंग की शिद्दत पैदा होती रहती है, इनको क्रेविंग फील हो रही होती है और ये क्या करते हैं कि फिर अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, अपने वादों को, अपनी कस्मों को जो है ब्रेक कर देते हैं और दोबारा से नशा करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो कह देते हैं कि मैंने जो है उस परेशानी की वजह से जो है नशा शुरू किया, इवन के एक्चुअल में उसका जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो गया था, उसकी जो स्टोरेज थी वो ख़त्म हो गई थी, वो एम्प्टी हो गया था, उसे जो है नीड हो रही थी। तो इस वजह से जो है उसने नशे की डिमांड उसके जहन में पैदा हुई और वो जो है नशे की तरफ चला गया। साइंटिफिकली डिफरेंट सर्चेज ये भी कहती हैं कि जो चर्स के केमिकल्स हैं वो अमूमी तौर पर इंसान के जिस्म के अंदर जो है 30 से 48 दिन तक जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और मौजूद रहते हैं, और इसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है हमेशा 40 दिन के बाद ही होती है। और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो जो है एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर पेशेंट्स का एडमिशन करवाना, और एडमिशन भी 3 मंथ कंप्लीट जो प्रोसीजर होता है, जो ड्यूरेशन होता है उस बेस पे करवाना। क्योंकि इस तरह के लोगों के अंदर जो है मेजर साइकोलॉजिस्ट का गोल यही होता है कि इनसाइड बिल्ड करना, और डिटॉक्सिफिकेशन होने पर भी टाइम लगता है। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए जो है आप या आपकी फैमिली जो है पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जो है एडमिट करवाएंगी तो उसका कोई भी इतना अच्छा जो है आउटकम्स नहीं मिलता। तो इसलिए जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो है आपको इसके इलाज के ट्रीटमेंट का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।